लकल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में नमाज का बहुत अहम मसला पूछा है। सवाल इन्होंने क्या किया है और जवाब क्या बनता है, आइए तवज्जो के साथ अव्वल ता आखिर इस क्लिप को सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। सवाल इन्होंने किया है कि अगर किसी की एक रकअत छूट जाए, जमात से एक रकअत छूट जाए और आखिरी में इमाम के साथ अत्तहियात में इमाम के साथ बैठे, जब 4 रकअत या 2 रकअत मुकम्मल हुई और इमाम अपने आखिरी रकअत में बैठे और ये जिसकी एक रकअत छूट गई थी ये भी इमाम के साथ बैठा। अब इसमें चूंकि जो बाद में आया था जिसकी एक रकअत छूट गई उसको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना था, लेकिन उसने अत्तहियात के साथ दुरूद और दुआ सब पढ़ लिया भूल से, और इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बची हुई रकअत पूरी करेगा तो क्या उसको सजदा सहव करना वाजिब होगा? ये इनका सवाल है। सवाल बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर किसी की एक रकअत या 2 रकअत छूट गई थी और वो इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा था, इमाम अपनी आखिरी रकअत मुकम्मल करने के बाद आखिरी कायदा में जब बैठेगा, आखिर में जब बैठेंगे इमाम साहब, तो उसमें वो अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा सब पढ़ेंगे। अब जिनकी छूट गई है 1 या 2 रकअत, वो बंदा तो उसको अत्तहियात बस पढ़ना था, चूंकि उसकी तो अभी नमाज मुकम्मल हुई नहीं है, उसकी आखिरी रकअत पूरी हुई नहीं है। तो अब उन्होंने गलती से क्या किया कि अत्तहियात भी पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया और दुआए मासूरा भी पढ़ लिया। तो ऐसी सूरत में अब वो मुक्तदी जो अपनी बची हुई रकअत पूरी करने के लिए खड़े होंगे इमाम के सलाम फिरने के बाद, क्या उसमें सजदा सहव करेंगे? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। ऐसा मुक्तदी जिसकी कुछ रकअत नमाज जमाअत से छूट जाती है, उस मुक्तदी को फुक़हा किराम मसबूक कहते हैं। फ़िक़्ह में इसका नाम मसबूक है, ये नाम भी याद रखिएगा। तो ऐसा मुक्तदी जिसकी कुछ रकअत छूट जाए उसको मसबूक कहते हैं। तो मसबूक को इमाम के साथ इमाम के आखिरी कायदा में अत्तहियात पढ़कर या तो खामोश हो जाना चाहिए, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह मसबूक का आखिरी कायदा नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मसबूक इमाम के साथ आखिरी कायदा में दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ ले तो इमाम की इक्तिदा में होने की वजह से इस गलती की बिना पर उस पर सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त उन्होंने ये गलती किया था उस वक्त वो इमाम की इक्तिदा में था, उस वक्त वो मुक्तदी था, और मुक्तदी से कोई गलती हो जाए तो उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होता। ये फ़िक़्ह का एक आम मसला है। जी हाँ, मुक्तदी रहते हुए अगर दौरान इक्तिदा मुक्तदी से अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जो अकेले नमाज पढ़ने में सजदा सहव अगरचे वाजिब हो जाता हो, लेकिन दौरान इक्तिदा अगर ऐसी गलती किया तो उस मुक्तदी पर सजदा सहव वाजिब नहीं होता है। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने इस तरह के सवाल के जवाब में लिखा है कि मसबूक इमाम के साथ कादा अखीरा में यानी आखिर में बैठने में दुरूद पाक पढ़ ले तो उस पर सजदा सहव लाजिम तो नहीं है, मगर उसके लिए बेहतर यह है कि वो तशहुद यानी अत्तहियात को इस तरह ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम तक तशहुद मुकम्मल करे। जी हाँ, इसमें यह लिखा है कि जिसकी 1 या 2 रकअत छूट गई है वो इमाम के नमाज मुकम्मल करने के बाद जब आखिर में वो बैठते हैं तो वो मुक्तदी जिसकी 1-2 रकअत छूट गई है वो अत्तहियात को धीरे धीरे पढ़े, रुक रुक करके पढ़े। ऐसा रुक रुक कर पढ़े कि इनके अत्तहियात मुकम्मल होने तक इमाम सलाम फेर दे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, रुक रुक के पढ़ने पर भी इनका अत्तहियात मुकम्मल हो गया और इमाम का भी दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी पहले ही तशहुद से ये फारिग हो गया, तो अब उस मुक्तदी को चाहिए कि वो कलमा शहादत यानी तशहुद का अत्तहियात का जो आखिरी हिस्सा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसी को बार बार दोहराता रहे, इसी की तकरार करता रहे, इसी को बार बार दोहराता रहे। ये शरई हुक्म है। तो बहरहाल ये कि करना क्या चाहिए वो भी बता दिया। और अगर किसी से गलती हो गई जो सवाल में लिखा है
तो इसकी वजह से भी सजदा सहव वाजिब नहीं होता है, नमाज उस मुक्तदी की मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।